हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी ऐसी क्या बातें आपको बताना चाहते हैं, क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आगे घटित होने वाली हैं, वो चीज़ हम देखते हैं। 1111 पोर्टल जो है उसके अंतर्गत ऐसी क्या बातें आप लोगों की लाइफ में होने वाली हैं जो कि आपको जानने से आप शायद अपने ऊपर वर्क कर सकें, अपने ऑब्स्टिकल्स हटाने में वर्क कर सकते हैं, अपने इनर सेल्फ पे वर्क कर सकते हैं। जिस तरह की भी गाइडेंस आएगी उस तरह आपके मार्ग में जो भी बाधाएं होंगी आप उसको समझ पाएंगे और उससे के साथ डील कर पाएंगे। तो देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। तो हम पहले एंजल्स की कुछ कार्ड लेते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे कुछ क्लैरिफाई करेंगे। आपके लिए क्या क्या बातें बताना चाहते हैं एंजल्स एंड सिस्टर्स आपके। देखिए यहाँ जो चारों कार्ड्स निकल के आए हैं वो क्लियर इंडिकेट करते हैं कि आप जो है आपको खुद के लिए यहाँ पे नहीं लाया गया है, आपको यहाँ पे दूसरों के मदद के लिए उतारा गया है। कहीं ना कहीं आप ऐसे लोग हैं जो दूसरों में कहीं ना कहीं या तो आपकी एनर्जी उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको हील करती है, या फिर किसी भी तरह से सोशल आप देख सकते हैं, या फिर आप एनर्जेटिकली भी आप बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पावर में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये चारों कार्ड इंडिकेट करते हैं कि आप जो है सिर्फ स्वयं की ज़िंदगी जीने नहीं आए हैं, इसका कन्फर्मेशन है यहाँ। तो हम यहाँ देखते हैं हर एक कार्ड के लिए कि क्या किस तरह की बातें माँ आगे बताना चाहती हैं और किस तरह के कार्य आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, पहला कार्ड है कि आप खुद में ही इनफ हैं, मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या बोल रही हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए अब वर्कआउट करते हुए नज़र आएंगे लाइफ में। किसी भी तरह से ये चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो सकती हैं, छोटे बेसिस पे भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे भी हो सकती हैं। तो आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। ऐसा नहीं होता है कि जब तक कोई पब्लिक आए नहीं में नहीं आते हैं, कोई पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, पब्लिक पद नहीं मिलता है, तब तक लोग ऐसे ही निठल्ले होके बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर के ग्राउंड पे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें भगवती उसको दी रहती हैं जिसके साथ जिसके अकॉर्डिंग उसको वर्क करना होता है। तो आप इस तरह से इस एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो बातें मैंने आपसे कही कि आप स्वयं में पर्याप्त हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए जो राह चुन ली गई है वो जो राह है वो यही बताती है कि जिस तरह से आपको चुना गया है उस तरह से उस पर्टिकुलर काम के लिए आपको तिलक भी लग चुका है। तो आपको आपके लिए यही है कि आप अपने भगवान की भी जो तिलक चंदन टीका है वैसे ही कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको पहले ही वो क्राउन पहना दिया है। आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि फिनेंशियली जो भी है बहुत ज़्यादा फिनेंशियली यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे शायद आप दान धर्म करके अपनी लाइफ में उस चीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। और यस, और यहाँ पे ये भी निकल के आया है कि आप ना किसी से भयभीत नहीं होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए और वहाँ पे अगर लगता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं तो भी आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप भयभीत नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक चोज़न वन है। वो एनर्जी आप में है कि आप इन सब चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं। और ये चीज़ें ये बता रही हैं कि हाँ ये चीज़ें जो है आपको अपने आप से भी
कनेक्ट करने का काम करेंगी और जो कि आपके लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हम यहाँ टैरो से भी इस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि आपके लिए जो आया है, आप फाइनेंशियली जो भी है, तो आपके एक बार फाइनेंस की स्ट्रेंथ पोजीशन चेक करते हैं कि बहुत ज़्यादा है कि क्या बन रही है, किस तरह की बन रही है, मतलब जो भी गाइडेंस निकल के आती है मैं देखती हूँ कि आपके लिए और क्या बातें प्रभु बताना चाहते हैं जो आपको करनी चाहिए। डेफिनेटली देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, लेकिन मैं ले लेती हूँ। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है आपकी लाइफ में जो है बहुत सारे लोग जो हों वो इंटरफेयर करते हों, आपको रोकते हों, या फिर ऐसी जगह पे आप कंट्रीब्यूट करते हों जहाँ की बाहरी लोगों का भी हस्तक्षेप होता हो कि यहाँ पे आपको मदद नहीं करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। ऐसा माहौल भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको इनसिक्योरिटी, लेकिन आपकी जो एनर्जी लेवल होगी वो कहीं ना कहीं आपकी एक बिल्टअप एनर्जी है वैसी कि आप सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो उसमें जो है आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी ट्रॉमास क्रिएट किए जाएं, हो सकता है कुछ इनसिक्योरिटी दिखाई जाए, कोई हो सकता है कि किसी तरह की, जैसे कहते हैं ना कि धमकी मिलना, या फिर आपको परेशान करना, आपको आइसोलेट करना। तो लेकिन ये चीज़ें हैं कि आपको ना कुछ भी हो जाएगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो, मतलब आपको हो सकता है कि देखिए यहाँ भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। आपकी जो एनर्जी है ना, यहाँ सारे जो कार्ड्स है ना पेंटिकल्स के भी आए हैं, और देखिए आपकी जो विशेस हैं वो कम ट्रू होंगी। आप ना अपने लाइफ में जो चाह रहे हैं, जो जो चीज़ें, जिस चीज़ में आप हाथ बढ़ा रहे हैं ना, वो चीज़ें आप कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली इस कार्य के लिए आपको यूनिवर्स ने चुना है। इस कार्य के लिए आपको यूनिवर्स ने चुना है, कन्फर्मेशन है ये, ठीक है। आपकी फिनेंशियल सिचुएशन अच्छी है और आपको इसी कार्य के लिए चुना गया है कि आप लोगों को फिनेंशियली सपोर्ट करेंगे, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि किसी भी तरह की बाधाएं आएंगी आप उससे डील करने की क्षमता रखते हैं। तो आप भयभीत मत होइएगा, और आप में वो एनर्जी भी है कि हो सकता है आप थोड़े सा डाउन हो जाएं, लेकिन आप डरेंगे तो नहीं, ठीक है। ये कन्फर्मेशन है। दूसरा जो कार्ड निकल के आया है कि आप दूसरों को ना दूसरों के भी जीवन में ना रास्ता बनाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती हैं, आप किस तरह के का सपोर्टर आपको बनाना चाहती है ताकि आप लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि यहाँ पे जो भी उद्देश्य निकल के आए हैं वो स्वयं के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये ओके, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो निकल के आई हैं वो आपके दया और धर्म से निकल के आई हैं। कहीं ना कहीं आपको लोगों की गलतियों को बताना होगा, समझाना होगा, उनको सही रास्ते पर लेकर आना होगा। और कहीं ना कहीं ये धर्म से रिलेटेड चीज़ है, जो कि आपको, आप बहुत धार्मिक दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा धार्मिक दिख रहे हैं। कोई धार्मिक व्यक्ति की एनर्जी है यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे शून्य की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन कोई हैं जो कि दूसरों के दुख को सह नहीं सकते। दूसरों के दुख में, दूसरों के, जैसे कि अगर कोई भूखा है तो वो उसको देख नहीं सकते, मतलब किसी को दुख दर्द में वो नहीं देख पाते होंगे।
और कहीं ना कहीं आप अपने, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। कोई भी रीडिंग मेरी टाइमलेस ही होती है और कलेक्टिव होती है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो आपका जो दया धर्म वाला बात है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना आपके को वो एनर्जी में लाया ही गया है, रखा ही गया है, ताकि लोगों की आप मदद कर पाएँ। और कहीं ना कहीं आप बहुत सारे, जैसे आपके जितने भी जो भी शत्रु भी जो होते हैं ना, जैसे कि लोगों के अगर मतलब आप में एक करुणा भावना बहुत ज़्यादा है, करुणा दया माया जिसको कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं आप लोगों को दंडित करने से ज़्यादा सुधारने में ही आपको ज़्यादा आनंद आता होगा। तो आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। कहीं ना कहीं आप जो भी चीज़ें चाहते हैं लाइफ में, उस चीज़ों को समर्पित करते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी स्वीकारी जाती हैं और आपके कार्य सिद्ध होते हैं। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है ना आपको जो भी आपका डिवोशन है ना, जो इंक्लाइनेशन है जो आपका, वो कहीं ना कहीं रूट कॉज जो दिखाई दे रहा है, आपकी जो जड़ें मजबूत हैं, वो धार्मिक प्लेस से ही है। तो कहीं ना कहीं आप उस तरह के डिवोटी नज़र आ रहे हैं या उस समाज से नज़र आ रहे हैं जो कि अपने दूसरों के लिए ना रास्ता बनाते हैं। खुद में तो जो है वो उनकी एनर्जी तो ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी रास्ता बनाते हैं और बहुत ही ममता होती है दूसरों के दुख को लेकर उनके मन में। हाँ देखिए, वो लोग ना इस एनर्जी लेवल पे हैं कि वो दूसरों में ना, दूसरों के कार्य को तो करते ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें ना सबकी ममता ताक बटोरी वाला वो चीज़ें जो होती है ना, कि अपने में वो बहुत ज़्यादा दृढ़ होते हैं, वैरागी होते हैं। इस तरह की हाई वाइब्रेशनल एनर्जी निकल के आई है। तो ये लोग कहीं ना कहीं समाज को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। हम टैरो से देखते हैं कि इनके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है, क्या माँ आदि शक्ति और गुरुजी बताना चाहते हैं, इस किस तरह की सर्विसेज ये दे रहे। लोगों को साहसी बनाना, उनको चैलेंजेस से लड़ना सिखाना, उनको वो कैसे डिफेंडिंग मोड में रह सकते हैं, कैसे अपनी जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, संसार में भी जीते हुए कैसे अपने जीवन को आगे लेकर चल सकते हैं, और कैसे अपनी अपनी केयर कर सकते हैं, अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर सकते हैं। जो लोग भी ऐसे हैं जो कि उनको भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनकी लाइफ में लाइफ को हेल बनाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे वो वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे वो अपने पे वर्क कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो सारे इल्यूजन्स को कैसे काट सकते हैं और अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को लेकर आने के लिए वो किस तरह से कॉर्ड कट कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ हेल होने से बच जाए। ये सारी बातें इनके द्वारा बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। ठीक है, ये कन्फर्मेशन है यहाँ से कि उनको आपको उस लायक बनाने की कोशिश करते हैं ये लोग, ताकि आप जिस इमोशन में फंसे हों, जिस तरह के इल्यूज़न में फंसे हों, जिस तरह से आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते हों और करने में असहाय महसूस करते हो, तो किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गाइडलाइंस, बहुत सारी चीज़ें आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग वो आपको बताते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कन्फर्मेशन आएगी, आ गई। ठीक है, किसी की लाइफ में ऐसी बातें हैं बताई जा रही है कि वो अभी क्लियर नहीं है, उनको लाइफ पर्पस अपना पता नहीं चला है। तो देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती हैं उनके लिए, कि वो उनको लाइफ में क्या करना है, किस तरह से लोगों को सपोर्ट करना है, कि क्या बताना चाहते हैं। देखिए, ओके,
ये जो लोग हैं, जो भी हैं, जो कि अभी अपने पर्पस को नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए जो आया है वो ये बताया जा रहा है कि अहंकार जो है ना, वो कहीं ना कहीं उन दूसरों के साथ साथ उनको भी मतलब उस चीज़ से कनेक्ट नहीं होने दे रही है जहाँ पे उनका जो लाइफ पर्पस है, जो ग्रोथ है, जो पाथ है ना, वो उसका उनका ओपन हो जाएगा। और इसके लिए ना रिस्पेक्ट की वो भावना बहुत रिक्वायर्ड है जो कि एक्चुअल में मिलना चाहिए सामने वाले को। तो यहाँ पे यहाँ पे उनको ये बताया जा रहा है कि छोटी से छोटी चीज़ें भी, छोटी से छोटी एडिक्शंस भी, जैसे कि कोई भी एडिक्शन हो, एडिक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ नशा करने लगेंगे। आप या रेगुलर बेसिस पे भी आप देखिए तो एक अगर डेली कोई चाय के बिना ही नहीं उठ पा रहा है तो वो भी एक नशा ही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने ग्राउंड पे चेक कीजिएगा। किसी को बहुत ज़्यादा धन संजोने की ऐसी मतलब मंशा रहती है कि वो कोई मर भी जाए तो भी उसका धन नहीं निकलता। तो ये सारी चीज़ें जो है एडिक्शन है, तो एडिक्शन की तरह है। लेकिन जो है ना कहीं ना कहीं वो जो अपने लाइफ पर्पस को समझ नहीं पा रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो बात निकल के आ रही है कि वो अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन बार बार कहीं ना कहीं ये दोहराई जा रही है यूनिवर्स के सामने, जिसके लिए उनके कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं उसको शॉर्ट आउट करने के लिए माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स और उनके कार्य ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि वो चोजन वन है डेफिनेटली। तो ये कार्य उनके द्वारा लिखे गए हैं, डिस्टाइंड है, तो वो होने ही होने हैं। तो इसलिए उनकी जो भी चीज़ें हैं, कमियां हैं, या फिर जो भी ब्लेसिंग्स उनको मिलनी चाहिए, या जो भी चीज़ें उनके लिए रिक्वायर्ड है, उन माँ आदि शक्ति को लगता होगा कि ये चीज़ें उसको देनी ही पड़ेगी, तो डेफिनेटली वो उस चीज़ के लिए आशीष बरस रही है। तो हम देखते हैं कि इनका लाइफ पर्पस एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये भी क्लियर नहीं है। ओके, देखते हैं इनका लाइफ पर्पस क्या है। चलिए ठीक है। इनका जो लाइफ पर्पस है वो है लाइफ में एक्सेप्टेंस। क्योंकि ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को भी वो अंदर से माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पीस की तलाश में हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं, जो कि ये इनके लाइफ में ना बर्डन क्रिएट कर रहा है एक तरह से। कंप्लीशंस जो भी चीज़ें हैं बहुत भार के रूप में इनको नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स इनको खुद की लाइफ में हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ों की जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो इनकी लाइफ में नहीं थी, लेकिन अब वो ये चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कॉर्ड को कट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको शून्य की एनर्जी में आना है ताकि वो अपने लाइफ के गोल को अचीव कर पाए, अपने आप से पहले कनेक्ट हो पाए। यहाँ पे पहले इनको अभी जो इनका निकल के आया है ना, वो अपने आप से कनेक्ट होने के लिए निकल के आया है। लेकिन मैं इनके लिए 2 कार्ड्स और ले रही हूँ। ओके, देखिए इस एनर्जी में आने के बाद का जो होगा उनका टीम वर्क होगा कहीं, और कहीं ना कहीं ये जो है ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड बातें होंगी। कम्युनिकेशन इनका जो है प्रायोरिटी बेस्ड वर्क रहने वाला है, जो कि लोगों की परेशानियों को समझेगा, उसको क्लियर करेगा, उसके लिए जजमेंट करेगा, उसके लिए अनबायस जजमेंट लेकर आएगा, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक सौहार्द उत्पन्न करने का कार्य इनका रहेगा। और ये कार्य जो है इनको टीम वर्क में ही होगा। देखिए ये एक्सेप्टेंस करते हुए आज नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो बर्डन थी, बहुत ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसको ये एक्सेप्ट करते हुए अपनी लाइफ को कैरी करके उनको इस सिचुएशन में आना है, शून्य की एनर्जी में आना है, ताकि वो
अपनी एनर्जी को समझ पाए और कहीं न टीम वर्क करते हुए अनबायस्ड जजमेंट इनकी ये करेंगे। ठीक है, इनको पहले कहा जा रहा है कि सारी बर्डन्स को रिलीज़ करके एक्सेप्टेंस मोड में आके पहले अपने आप को इनको शून्य की एनर्जी में लाना है, क्योंकि ये अपने आप में अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं फुली। तो पहले इनको अपने आप से कनेक्ट होना है, देन ये टीम वर्क करके जो है लोगों में सौहार्द उत्पन्न करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो अब चौथी जो एनर्जी है कि आपकी एनर्जी लोगों को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हील करती है। तो इस एनर्जी के लिए माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती हैं? ऐसी एनर्जी के लिए गाइडेंस निकल के आई है कि आपको हर कार्य के पहले जो है आपको भगवान का स्मरण करना है, और आपको कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपके मन में ऐसी भावनाएं आ रही हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। और इनके लिए क्या काम आ रहा है? ओके, आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको स्वाध्याय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप स्वाध्याय आप खुद से कनेक्ट होके अपनी एनर्जी को हमेशा उस लेवल पे बना के रखना है, ताकि आप जब भी किसी के बीच में जाए तो आपकी एनर्जी ही लोगों को हील कर दे। उनको बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिकेट कर लिए, आप पास में खड़े हो गए तो आपकी एनर्जी इतनी फ्लो में बह रही है और आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि वो अपने आप आपके बैठने उठने से भी लोग हील हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर हमेशा ध्यान देना है और अहंकार नहीं करना है, समय समय पे देव दर्शन भी करते रहना है। और जिसको भी लगता है कि हाँ जिसकी एनर्जी ऐसी है ना, उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एनर्जेटिकली ही काम होगी। ये जो वाइब्रेशन है ऐसी वाइब्रेशन है जो कि विदाउट कम्युनिकेशन भी वर्क करेगी। तो हम देखते हैं कि टैरो से कि क्या बताना चाहती हैं माँ आदिशक्ति, क्या बोलना चाहती हैं गुरुजी, क्या ऐसी बात बताना चाहती हैं ऐसे एनर्जीज़ को, उनको अपने लिए जो वर्क करना है उसके लिए क्या बताना चाहते हैं? ओके, इनको ज़्यादातर अपने ही ऊपर वर्क करना है, और ये लोगों के बीच में जाके खड़े हो जाएंगे ना तो ही लोगों के काम बनने लगेंगे। आपको कहा जा रहा है कि आप एक मैजिशियन हैं। आप जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब आप चुटकियों में कोई चीज़ें करने वाले हैं। आप जैसे ही चाहेंगे ना वैसे ही रुख हवाओं का बदलने लगेगा। कहीं ना कहीं आपको जगल करते हुए आप जगलिंग आपको नहीं करनी है। आपके लाइफ में जो जगलिंग की स्थिति है ना, देखिए मैंने कहा ना कहीं ये जो इनको अहंकार वाली बात है ये आई थी, वो जगल नहीं करना है, इनको एक स्टैंड लेना है। जैसे कि मान लीजिए जब भी ये दो राहे पे आते हैं अपने ऊपर वर्क करने में, तो इनको क्या करना है कि सबसे पहले तो स्टैंड लेना है कि नहीं, मुझे ये चीज़ को पिक करना है। एक ही चीज़ उनके लाइफ में होनी चाहिए, ये या ये नहीं, ये चीज़ें मुझे पिक करनी है, तो मैं इधर ही जाऊँगा। क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, आप एक मैजिशियन हैं, और आप कहीं ना कहीं एक ऐसे साहसी पर्सन हैं जो कि आपकी जेस्चर से ही लोग हील हो जाएंगे। आपकी जो दहाड़ होगी ना, वो अगर कभी आप दहाड़ देंगे ना तो लोगों की ना मतलब सारी एनर्जी ही बदल जाएगी। मतलब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे ना तो वो जीत में बदल जाएगी, ऐसी एनर्जी है। और कहीं ना कहीं आप निगेटिविटी से कुछ प्रभावित अगर हो रहे होंगे तो उस सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो आपकी शक्ति, दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो उनको ना बांधा गया है। आपको कहीं ना कहीं शिव शक्ति की ऊर्जा को कंप्लीट होने से रोका जा रहा था, लेकिन वो चीज़ें नहीं, सब चीज़ हटा दी गई हैं, और आप शिव शक्ति की ऊर्जा में कंप्लीटली अब एंटर करने वाले हैं। क्योंकि आपकी अगर शिव है तो शक्ति और शक्ति है तो शिव, आप
की एनर्जी को बैलेंस किया जाएगा। यही आपका जो बैलेंस वाला कार्ड आ रहा है ना, और यही आप खुशियाँ ना लोगों के अंदर फैलाते हुए दिखेंगे। ये यहाँ से आपकी जगलिंग ना जो है लाइफ की वो ख़त्म हो जाएगी जब आप अपनी ऊर्जा से मिलेंगे। शिव शिव है तो शक्ति से मिलेंगे, शक्ति है तो शिव से मिलेंगे, और आपकी लाइफ की जो हायर वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं इस धरा को, इस एनवायरनमेंट को, ब्रह्मांड में संतुलन पैदा करने के लिए, सारी नेगेटिविटी जितनी भी है उसको पॉजिटिविटी में अपने वाइब्रेशंस को डालने के लिए आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सुंदर रीडिंग निकल के आई है, और क्या क्या वर्क किसके लिए भगवती ने डिसाइड करके रखे हैं वो सारी बातें भी क्लियर हो गई हैं। जिसको भी लगता है कि पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड है, इतना के बाद भी आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे डेली बेसिस पे दिए हुए जो भी गाइडेंस होते हैं वो आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपको उसको अप्लाई करने में कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। और मेरा मेडिटेशन क्लास ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है, तो आप अपने मुझसे कनेक्ट होने के लिए जो भी इंक्वायरी है आप कर सकते हैं। हीलिंग के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी जब बातें होंगी, कुछ निकलेगी, तो उस बेसिस पे मैं बताऊंगी कि आप मुझसे और किस किस चीज़ों में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ। मैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हुए, जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।